मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसलों में उड़ान होती है। और 35 जगह से इनकी जो हड्डियां हैं वो टूट चुकी थी, उसके बावजूद भी इन्होंने लगातार संघर्ष किया। घर परिवार भी फाइनेंशियल इतना अच्छा नहीं है, तो फिर कुछ तो करना पड़ता है। तो आप ये बताइए क्या काम करते हैं? काम तो बस अपना यही है, फेरी का है, बस सब्जी आलू प्याज दाढ़ी कर ले बस। अब जैसे ग्रुप डी की तो आपको नौकरी मिल गई, तो यहाँ तक ही संतुष्ट हो या आगे भी तैयारी करोगे? क्या कुछ सपना है आपका? अभी नींव रखी है, आगे बढ़ना, आईएएस की तैयारी करनी है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसलों में उड़ान होती है। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किस तरह से जटिल परिस्थितियों में से एक लड़का है वो गुजरता है और अपने जीवन का उद्देश्य सेट कर लेता है। और उसके बावजूद आपको बता दें कि मैं इस समय पहुंचा हूं पुंडरी हलके के गांव खेड़ी मटरवा में, जहां आप देख सकते हैं कि जिस जगह हम खड़े हैं इस बैठक में से 2 बच्चे सरकारी नौकरी लगे हैं। और जो ये तस्वीर में आप देख रहे हैं ये अंकुश है, जो आपको बता दें कि अभी अभी ग्रुप डी में इनका सिलेक्शन हुआ है। और मैं बताऊं कि बचपन से ही ये दिव्यांग है और 35 जगह से इनकी जो हड्डियां हैं वो टूट चुकी थी, उसके बावजूद भी इन्होंने लगातार संघर्ष किया, तैयारी की। अब ग्रुप डी में इनका सिलेक्शन हो गया है। लेकिन जैसे हमने इनसे बातचीत भी की, इनका सपना आईएएस बनने का है। तो इनसे जानेंगे कि किस तरह से इन्होंने तैयारी की, किस तरह से ये पढ़ते थे और किस तरह से जैसे एक दिव्यांग होते हुए, हालांकि दिव्यांगता को इन्होंने पूरी तरह हरा दिया है, उसके बावजूद भी इस तरह से जीवन में जो सफलता हासिल की है और सरकारी नौकरी इन्होंने प्राप्त कर ली है। तो सबसे पहले अंकुश से बातचीत कर लेते हैं कि किस तरह से इनका रूटीन रहता था, क्या कुछ तैयारी रहती थी। तो आइए बातचीत करते हैं। जी अंकुश, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको। नमस्कार आपका और कैथल खबर की तरफ से जी बहुत धन्यवाद जी कि आपने मुझे इंटरव्यू देने का टाइम निकाला। जी और जी मैं आपका जी तो शुक्रगुजार हूँ। जी, तो शुरू में तो बताइए कि आप जो दिव्यांग के बारे में बताइए कि शुरू से ही दिव्यांग हो आप? हाँ बिल्कुल, शुरू से दिव्यांग हूँ, लेकिन दिव्यांगता शरीर से नहीं, माइंड से होती है। और शरीर आपका दिव्यांगता के लिए कभी भी बाधा नहीं बन सकता। तो किस तरह से आपकी सोच थी, किस तरह क्या क्वालिफिकेशन है आपकी और किस तरह आप तैयारी करते थे? देखिए, मैं 12वीं तक पढ़ाई की और फिर अब मैं कोल बाबू अनंतराम जनता कॉलेज में अपनी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, अंतिम वर्ष की। तो यहाँ जैसे ग्रुप डी में आपकी नौकरी लगी है, पढ़ाई का क्या कुछ रूटीन रहता था, कितने घंटे आप पढ़ते थे? पढ़ाई का रूटीन तो मानवीय ही था। अच्छा। 17-18 घंटे तक पढ़ाई की। सुबह उठा, नहाना किया, खाना खाया, 8 बजे क्लास थी, 2:30, 3, 3:30 भी हो जाते थे। 4 बजे फिर सोना, 5 बजे उठना, 5 से 7 बजे तक फिर पढ़ाई, 7 से 8 के बीच में रेस्ट, और फिर कभी कभी 9 भी बज जाते थे। 9 से 11 फिर सोना, 1:30 बजे फिर उठना, फिर सुबह तक 6 बजे तक जी। और फिर 6 से 7 बजे तक सोना, 7 बजे फिर उठना जी। ऐसे था। जी, तो जैसे आपके मन में ये भी जैसे इतनी कठिनाई, इतनी दुख तकलीफें आपके शरीर में हैं, उसके बावजूद भी इस तरह से आपने संघर्ष किया, लगातार मेहनत की, और इसके बारे में बताइए थोड़ा। कभी मन में नहीं आया ये अभी में? नहीं, बिल्कुल मन में नहीं आया। अच्छा। क्योंकि जो हो गया तो हो गया, उसे तो बदल नहीं सकते, लेकिन हम आने वाले कल को बदल सकते हैं। यही मन में था कि हम आज कठिन परिश्रम करके कल को बेहतर बना सकते हैं। जी। तो मतलब हड्डी भी कई जगह से आपकी टूटी हुई है, क्या कुछ बीमारी है ये? देखिए, बीमारी तो पता नहीं, लेकिन ये रेयर बीमारी है। अच्छा। बहुत कम लोगों में पाई जाती है और अभी तक इसका पता नहीं है, लेकिन ठीक भी नहीं हो सकती। अच्छा। इसी के साथ ही जीना और इसको ओवरटेक करना जी और आगे बढ़ना। जी। तो डॉक्टरों से कहाँ इलाज के लिए गए आप? क्या कुछ डॉक्टरों का फीडबैक रहा? इलाज के लिए चंडीगढ़ पीजीआई तक भी गए। अच्छा। बोल दिया था डॉक्टर ने कि ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, आप कहीं मर्जी जाओ। अच्छा। ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती। क्या नाम है इस बीमारी का? इस बीमारी का नाम मुझे नहीं पता। अच्छा। लेकिन ये रेयर बीमारी है, डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये ठीक नहीं हो सकती। रेयर बीमारी है, किसी बच्चे को होती है। अच्छा। हाँ। तो घर में जैसे कौन आपकी देखभाल करता है? सबसे ज्यादा देखभाल तो मम्मी करती है। अच्छा। मम्मी और दादी। अच्छा। हाँ।
जी। तो जैसे ब्लैक बोर्ड भी आपने यहाँ लगाया हुआ है और इतनी बुकें हैं आपकी, तो ऑनलाइन पढ़ाई करते हो, कैसे करते हो? हाँ, ऑनलाइन पढ़ाई करता हूँ, आईसीएस कोचिंग सेंटर। अच्छा। वो लाइव होता है सोनीपत से। एमडी है परिमल कुमार सर, जो मेरे सर हैं। उन्हीं की गाइडेंस में मैंने तैयारी की और कोचिंग ली। बात भी होती है सर से। अच्छा। आएंगे भी वो मिलने। अच्छा। पहले मैं जाऊंगा। और ब्लैक बोर्ड के बारे में आप बताऊं, गिफ्ट दिया था भाई ने ये। अच्छा। हाँ, मुझे गिफ्ट दिया था। अच्छा, गिफ्ट दिया था। यस। कि आप प्रैक्टिस करो इसको। हाँ हाँ, बिल्कुल प्रैक्टिस करो जी। ब्लैक बोर्ड, मार्कर, डस्टर, स्याही। जी। ये मुझे ब्लैक गिफ्ट में मिला था। अच्छा, तो यहाँ ये रूम आपके लिए है, स्पेशल आपने बना रखा है? हाँ, मैंने बना रखा है और पढ़ाई के लिए ही है ये। अच्छा, तो आपके अलावा और भी कोई तैयारी करता था यहाँ बैठकर? तैयारी मैं, मेरी छोटी बहन और बड़ा भाई। बड़े भाई का भी हो गया सिलेक्शन एसए में, मेरा भी हो गया। थोड़े बहुत दिन में छोटी बहन का भी हो जाएगा। अच्छा, हाइट कितनी का आपकी? हाइट 3 फुट ही है। 3 फुट ही है। yes. हाइट भी नहीं बढ़ रही है? नो नो। अच्छा, डॉक्टर क्या करें हाइट के बारे में? डॉक्टर जैसे कि हड्डी टूटती है, थोड़ा और छोटा हो जाता है। अच्छा, हड्डी टूटती है फिर हाइट छोटी हो जाती है, ग्रोथ नहीं हो पाती। अच्छा, कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम नहीं बनती बोन में, क्योंकि कैल्शियम और आरबीसी को बनने के लिए बोन मैरो से बनती है आरबीसी, और वो हड्डी टूट चुकी है, इसलिए ग्रोथ भी कम है। तो खाना पीना ठीक है आपका? नहीं, खाना पीना ठीक है। अच्छा, खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं जी। तो अब जैसे ग्रुप डी की तो आपको नौकरी मिल गई, तो यहाँ तक ही संतुष्ट हो या आगे भी तैयारी करोगे? क्या कुछ सपना है आपका? नहीं, संतुष्ट जीवन में होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि सक्सेस कभी संतुष्टि की मोहताज नहीं है। सक्सेस और संतुष्टि में इतना ही फासला है जितना कि आप जा रहे हैं और कहीं पे एकदम ब्रेक मार दिया आधी मंजिल में आकर के, तो सक्सेस की पॉसिबिलिटी के लिए कि आप संतुष्ट मत होना जिंदगी में। अभी नींव रखी है, आगे बढ़ना, आईएएस की तैयारी करनी है, यही मकसद है और बहुत आगे जाना है। ये तक नींव रखी है ग्रुप डी ने। अब मैं मेंटली फ्री हूँ, फाइनेंशियली भी फ्री हूँ। अब मैं अपनी आईएएस की तैयारी को कंटिन्यू रख सकता हूँ आगे। अब मैं आईएएस देखूंगा जी। मतलब सपना तो आईएएस बनना है? हाँ, आईएएस बनना है। और आईएएस से, क्योंकि लोग क्या करते हैं 12वीं के बाद सीधा आईएएस करते हैं और फिर आईएएस नहीं हो पाता तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास पीछे बैकग्राउंड नहीं होता, बैक नहीं होती। मैंने पहले बैक बनाई अपनी, ग्रुप डी की नौकरी ली। अब मैं फाइनेंशियली फ्री माइंड हूँ, अब मैं फ्री माइंड के साथ तैयारी कर सकता हूँ आईएएस की। इसलिए एक नींव रखी है, पहली सीढ़ी चढ़ी है, अब धीरे धीरे आईएएस की तरफ जाना है जी। तो घर वालों ने ये नहीं बोला कि आप जैसे दिव्यांग हो, आप रहने दो पढ़ने को, क्या करोगे, ये करोगे, इस तरह की बातें भी आई होंगी? नहीं नहीं, घर वालों को बिल्कुल कोऑपरेटिव था। अच्छा, बिल्कुल सपोर्ट था। हाँ, घर वाले तो मुझे छोड़ कर भी आते स्कूल में, लाते भी थे, 9वीं 10वीं में भी छोड़ के आते थे, लाते थे 11वीं 12वीं में भी, कॉलेज में भी जी। हाँ, बिल्कुल एक दिन भी नहीं कहा कि आप रहने दो, बिल्कुल उल्टा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आगे बढ़ना है, घर परिवार भी फाइनेंशियल इतना अच्छा नहीं है, तो फिर कुछ तो करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। आज कठिन परिश्रम करेंगे तभी आगे जीवन सुधर सकता है जी। तो अंकुश, जो बच्चे तैयारी करते हैं, थोड़ा बहुत जैसे बीच में देखो डिफिकल्टी कठिनाइयाँ तो आती ही हैं, तो वो कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, ये सोचते हैं ये काम नहीं हो पाएगा, तो उन बच्चों के लिए क्या आपका संदेश रहेगा? देखिए, रुकने का मतलब है कि आपने जो पीछे तैयारी की सब पे पानी फेरना। मान लो कि आप पढ़ रहे हैं, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए और पेपर नजदीक है, आप डिमोरलाइज हो गए, तैयारी छोड़ दी। क्या मालूम कि आप उस कंडीशन में हो कि आप थोड़ा सा और पढ़ लेते, कि आपका पेपर निकल जाता, ऐसा हो सकता है, लेकिन आपने उसे छोड़ दिया। अब बिल्कुल क्लियर है कि पेपर तो नहीं होगा, आपने तैयारी छोड़ दी और फिर पूरी जिंदगी
अफसोस रहता कि थोड़ा सा और पढ़ लेता, शायद पेपर निकल जाता। तो जब तक आखिरी सक्सेस नहीं मिलती तो तैयारी को तो छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने उसमें 2, 3, 4 साल लगा दिए। अब तैयारी छोड़ने का मतलब है कि आपने 4 सालों की मेहनत को पे पानी फेर दिया। बस यही है कि आप जो करो बेस्ट करो, अपनी जी जान लगाओ, बस यही है। जी। तो हौसला देखिए अंकुश का कि किस तरह से इन्होंने दिव्यांगता को एक किस्म से साइड में रखकर और किस तरह से तैयारी की, और जैसे इन्होंने रूटीन में बताया कि किस तरह से 10-10, 12-12 यानी 15 घंटे भी ये लगातार पढ़े हैं और किस तरह से ग्रुप डी की नौकरी इन्होंने हासिल कर ली है और सपना इनका आईएएस बनना है। तो अब इनके जो फादर हैं शिषपाल हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि बेटे ने इस बड़ी उपलब्धि के लिए इतना संघर्ष किया और आखिरकार जो सरकारी जॉब पाने में वो हासिल हुए। तो इनसे जानेंगे कि क्या कुछ ये इनका कहना है और परिवार के बारे में भी बातचीत करेंगे कि किस तरह से इनका परिवार में ये पालन पोषण करते हैं और क्या कुछ और मैसेज देना चाहते हैं। जी शिषपाल। नमस्कार जी, मैं कैथल अखबार के सभी सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जी। और मेरे लड़के को बहुत मेहनत की है, बहुत खुशी मिली है कि मेरे 2 लड़के और एक ऐसे लगे हैं और डी ग्रुप में लगे हैं। मुझे बहुत बहुत खुशी है। जी। तो आप ये बताइए क्या काम करते हैं। काम तो बस अपना यही है, फेरी का है, बस सब्जी का आलू प्याज दाढ़ी कर लें बस। जी। हाँ, ये करें। जी। तो जिस तरह से आपका बेटा अंकुश दिव्यांग है, कि जिस तरह से ये औरों के लिए मतलब कहीं ना कहीं प्रेरणा है कि किस तरह से एक दिव्यांग होते हुए इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर रही है, इतने पढ़ाई इन्होंने की, नौकरी सरकारी नौकरी हासिल की, तो आप क्या कहोगे? हमें बड़ी खुशी है जी। बच्चे को शुरू से ही मतलब इसको लगन थी पढ़ने की, भाई मैं पढ़ूंगा। हमको सरकारी स्कूल में पढ़ाया 5 लगे, फिर फल भी पढ़ाया, कोड़ भी, मतलब मैंने कोई दिक्कत नहीं आई लाले इसको पढ़ने की। बोले पापा मेरे को पढ़ना है, करनाल जाना पेपर देने हैं, हम करनाल भी ले गए, जहाँ भी जाता वहीं ले गए। हमने पूरी सपोर्ट करी लड़के को। जी। तो इसकी देखभाल वगैरह आप ही करते हो? नहीं, इसकी मम्मी और इसकी दादी, मैं तो फिर काम पे चला जाता हूँ फेरी पे। जी। ज़्यादातर इसकी मम्मी का और इसकी दादी का सहयोग रहा है। जी जी। तो अब बताओगे कि जिस तरह से तैयारी करके लगे हैं, मतलब बिना खर्ची बिना पर्ची लगे होंगे? नहीं जी, कोई खर्चा नहीं, कोई पैसा नहीं लगा, कोई भी एक भी पैसा नहीं लगा हमारा। अच्छा। बगैर पैसे के बगैर खर्चे के लगाए। अच्छा। 2 ही लड़के जी। अपनी काबिलियत पे लगे, जी। अपनी पढ़ाई पे, अपने बेस पे। जी। तो क्या कुछ आप अपनी तरफ से कहना चाहोगे कि जिस तरह से आपके बेटे ने संघर्ष किया, उसके बावजूद नौकरी प्राप्त की, और लोगों को? देखो जी, मैं तो सभी के माँ बाप को ये कहूँगा कि ऐसा हो जाए किसी के लड़के को, मतलब उसको पीछे नहीं हटाना चाहिए, उसको पढ़ना देना चाहिए, जितना भी पढ़ सके उतना ही। भगवान की मर्जी है इसमें। हाँ, ये तो ऊपर वाले की मर्जी है, इसको तो कुछ कर नहीं सकते हैं। फिर भी मतलब माँ बाप को उसको सपोर्ट मिलनी चाहिए बच्चे को, जी। वही आगे जाके कुछ कर सके। जी। हाँ। तो ग्रुप डी की नौकरी से अंकुश संतुष्ट नहीं है, आईएएस बनने का इनका सपना है, तो पूरी सपोर्ट रहेगी आपकी? हाँ जी, हम पूरी सपोर्ट करेंगे लड़के को, जितना भी चाहे पढ़ सके ये उतना ही पढ़ाएंगे। जी। हाँ जी। तो जो इसने ये बैठक है, ये साधारण सी दिख रही है, यहीं बैठ के तैयारी की है? इसने यही की है जी, ये स्पेशल इसी का ही कमरा है और इसी के है। हाँ, इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता, मतलब कोई वो नहीं करता, सिर्फ इसी के लिए पढ़ने के लिए, इसी कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। जी। तो ये थे अंकुश के पिता शिषपाल, जिन्होंने बताया कि किस तरह से आप देख भी सकते हैं कि उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए अंकुश प्रेरणा है, जो बच्चे जीवन में थोड़ी दुख तकलीफें या कठिनाइयाँ आती हैं या घबरा जाते हैं, तो किस तरह से ये लगातार जो स्ट्रगल कर रहे हैं और आखिरकार इन्होंने जो नौकरी हासिल की है। तो इसी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँच सके।